हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर मीन्स धागा और फैब्रिक मीन्स कपड़ा। फाइबर से फैब्रिक कैसे बना और कैसे बनता है, हम उसको पढ़ेंगे। ओके। पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली एंड बूझो को फर्स्ट प्राइज मिला, उनके स्कूल में कंपटीशन हुआ था, साइंस क्विज कंपटीशन, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। वैन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। जब उन्होंने बहुत सारे वैरायटी के क्लोथ मटेरियल देखे तो वो बहुत कन्फ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कुछ कपड़े जो हैं, कुछ फैब्रिक्स जो हैं वो कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के हैं। He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. कुछ उसने बताया कि कुछ वुलन मफलर्स हैं, कुछ शॉल्स हैं जो कि वुलन मटेरियल हैं, और वहाँ पे कुछ सिल्क साड़ीज भी हैं। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फाइबर्स। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए इतने तरह तरह के मटेरियल्स देख के। उन्होंने हर एक मटेरियल, हर एक फैब्रिक को टच करके देखा और उसमें डिफरेंस पता करने की कोशिश करी। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फाइनली उन्होंने एक वुलन मफलर लिया और एक कॉटन साड़ी ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन द सराउंडिंग्स। उस क्लॉथ शॉप से विजिट करने के बाद पहेली एंड बूझो ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं हमारे आसपास। दे फाउंड द बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने नोटिस किया कि जो बेडशीट हमारे घर के बेड्स में बिछी रहती है, जो ब्लैंकेट्स हम यूज़ करते हैं, जो कर्टन्स होते हैं, जो टेबल क्लॉथ होते हैं, टॉवल्स होती हैं, ये सब अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। इवन द स्कूल बैग्स और द गिनी बैग्स, दे आर मेड ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि जो हमारे स्कूल बैग्स हैं और जो हमारे गनी बैग्स हैं, ये सब भी अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं और सारे मटेरियल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उन्होंने उन फैब्रिक को पता करने की कोशिश करी। They try to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. उन्होंने पता करने की कोशिश की कि इसमें से कौन से फैब्रिक कॉटन के हैं, कौन सा वुलन है, कौन से सिल्क है और कौन से सिंथेटिक हैं। 3.1 एक्सरसाइज वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आप अपने पास के किसी भी टेलर की शॉप पे जाइए और उसके पास जो भी फैब्रिक्स की लेफ्ट ओवर कटिंग्स होती हैं उन्हें उनसे ले लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। जितने भी पीसेस आपके पास आपको मिलते हैं टेलर की शॉप से, उन सारे पीसेस को फील करिए, इनको मतलब टच करके पता करिए कि वो कौन सा फैब्रिक है। एंड ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वुलन और सिंथेटिक after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now closely look at it. What do you notice? आपने जितने भी कटिंग्स ले लिए हैं लेफ्ट ओवर फैब्रिक के, आप टेलर की हेल्प से या अपने घर में अपने एल्डर्स की हेल्प से उनको पता करिए कि ये फैब्रिक कौन सा है। कोई फैब्रिक कॉटन का होगा, कोई सिंथेटिक होगा, कोई वुलन होगा, और उस फैब्रिक के ऊपर आप एक लेबल लगा दीजिए कि ये मटेरियल इसका है। आप क्या नोटिस करेंगे कि जो फैब्रिक है ना वो एक कॉन्टिन्यूस पीस होता है इस तरीके से। मगर जब आप उसको पास से नोटिस करोगे तो क्या देखोगे? सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड। आप उसमें से जो आपने फैब्रिक, जो भी कॉटन का फैब्रिक लिया है आपने, आप उसे लीजिए। ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। उस जो कपड़े का टुकड़ा होता है ना, जो आपने लिया है कॉटन के कपड़े का टुकड़ा का, उसके कॉर्नर में ना, उसके कॉर्नर में से एक लूज थ्रेड निकालिए। जैसे अपन देखते होंगे कोई भी कपड़ा होता है उसमें बारीक से धागे आखिरी में निकले रहते हैं, आप उससे वहाँ से खींचिए, आपको लूज फैब्रिक मिलेगा। आप उसे वहाँ से स्ट्रेच करिए, जेंटली पुल करिए बाहर की तरफ विद द हेल्प ऑफ अ पेन और नीडल, किसी की हेल्प से। आप क्या पाओगे? आपको वहाँ पे
पतले पतले जो फैब्रिक्स है ना उसमें से आपको पतले पतले यान दिखाई देंगे, ठीक है। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान्स अरेंज टुगेदर, बहुत सारे यान्स इस तरीके से आपको धागे निकले दिखेंगे, इन सारे धागों से मिलके एक कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। अब जो ये यान्स है ये किसके बने होते हैं? फाइबर। हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? फाइबर। ये हमने वैरायटी पढ़ी। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, उस कॉटन फैब्रिक में से आप उस यार्न को निकालोगे। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, आप उसे टेबल पे रखिए। प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद द हेल्प ऑफ ए नेल। इस तरीके से ये आपने यार्न रखा है, उसको एक हाथ से आप उसके फिंगर्स उसको प्रेस करेंगे और दूसरे हैंड के थंब से आप उसको ऐसे स्क्रैच करेंगे। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड जो हमारा यार्न है वो स्प्लिट हो जाता है बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड्स में। इसका मतलब क्या होता है? द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। ये जो यार्न होता है जो हमने कॉटन के पीस में से निकाला, एक पतला लंबा धागा, जब हम इसको स्क्रैच करेंगे तो ये एक सिंगल यार्न जो है ये बहुत सारे मल्टीपल थिनर फाइबर्स में, फाइबर मतलब फाइबर्स बोले हैं, स्ट्रैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग होता है। जो वो डिफरेंट थिनर्स होते हैं स्टिल, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। मतलब जो एक हमारा यार्न है इट इज मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। ओके, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो हमारा कपड़ा है वो यार्न से बना होता है, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड से, एंड दिस यार्न इज फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ओके, नाउ वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? इनके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। अगेन, व्हाट इज नेचुरल फाइबर? नेचुरल मीन्स क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर्स जो होते हैं, जो हमें कॉटन, जूट, सिल्क, वूल ये सब ऑब्टेन होते हैं, कुछ हमें प्लांट से होते हैं और कुछ हमें एनिमल्स से होते हैं, इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन, जूट, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये हमें प्लांट से मिलते हैं इसलिए ये प्लांट फाइबर्स हैं। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. आपने पढ़ा होगा कि सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। जो वूल है वो हमें किन किन से मिलता है? हमें शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, रैबिट के हेयर से मिलता है, याक, कैमल, इन सब से हमें वूल मिलता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी? ये हो गए हमारे नेचुरल फाइबर्स। इनके सोर्सेज क्या है? प्लांट और एनिमल, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। कॉटन, जूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स, प्लांट, एंड वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक। नाउ सेकेंड, फाइबर इज सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. जो फाइबर्स हमें केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, जो कि जिनके सोर्सेस ना तो प्लांट होते हैं ना ही एनिमल होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स? सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक. ओके, नाउ 3.3 सम प्लांट फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स को हम पढ़ेंगे अब. प्लांट फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? कॉटन एंड जूट. Cotton means रुई. Have you ever made wick from oil lamp? What do you use for making these wicks? आपने लालटेन के लिए कभी बत्ती बनाई है? और वो बत्ती किससे बनती है? या फिर आपने कभी दियों के लिए बत्ती बनाई है जो हम जलाते हैं दिवाली में? इन सब में आपने बत्ती बनाई होगी. किसकी बनती है ये? कॉटन की बनती है. दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो. ये जो कॉटन वूल है, ये जो रुई होती है, ये हमारे पिलोज में, हमारी मैट्रेसेस में और हमारी क्विल्ट्स में, इन सब के अंदर कॉटन भरी जाती है. ओके, टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. आप एक कॉटन वूल लीजिए,
ठीक है, मतलब रुई का गोला लीजिए, आप उसको दोनों एंड से ऐसे खींचिए, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट देयर इज अ स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स, ओके, जो कि कॉटन फाइबर्स के बने होते हैं। एक कॉटन का ऐसे बॉल ले लीजिए, उसको ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पुल करिए, एक पतला सा धागा जैसा बन जाता है, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, अभी कॉटन कहाँ से मिलती है हमें, इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, ये खेतों में फील्ड्स में उगाई जाती है, ओके। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, जो कॉटन होते हैं, कॉटन प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ उगाए जाते हैं, कहाँ इनका पौधे होते हैं, ये स्पेशली उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे काली मिट्टी होती है और जहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना हल्का सा गर्म होता है, ठीक है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप बता सकते हो कि हमारी कंट्री में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन उगाई जाती है। तो कॉटन कहाँ कहाँ होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ऑल्सो, ओके। कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि नेम द स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, तो फिर आप ये बताएंगे, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, जो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट के, उनका जो साइज कैसा होता है, एक नींबू के बराबर, ऐसे गोल गोल होते हैं, आपने देखे होंगे कहीं या फिर आपने पिक्चर देखी हो, इस तरीके से फील्ड्स में लगे होते हैं, ओके। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जो ये बॉल्स होती है ना राउंड राउंड, ये ऐसे खुल जाती हैं, ठीक है। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, और जो इनकी बीज होते हैं ना उसमें कॉटन फाइबर से वो लिपटी होती है, वो इजिली दिखाई देती है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, आपने कभी देखा है कि जब कॉटन जो जिस खेती में उगाई जाती है, जब वो पूरी तरीके से पक जाती है, मतलब वो मैच्योर हो जाती है, तो वो कैसी लगती है देखने में, वो इस तरह से लगती है जैसे कि कहीं पर आपने स्नो बिछा दी हो, ऐसे ऐसा लग रहा है ना जैसे पौधों के ऊपर स्नो गिरी है, बर्फ गिरी हुई है, इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह की होती है फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, ठीक है। नाउ फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, अब आप इन बॉल से ना आसानी से ऐसे कॉटन निकाल सकते हो। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, जो उनके बीज होते हैं ना उसमें से आप उन फाइबर्स को अलग करते हो, ओके। इस प्रोसेस को अलग करने को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, वैसे ये जो गिनिंग होती है ये ऐसे, ये हाथों से की जाती है, बट नाउ अ डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। गिनिंग क्या होती है, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक। इस तरीके से गिनिंग ऑफ कॉटन की जाती है, ठीक है। सेकेंड प्लांट सोर्स क्या है हमारा, प्लांट फाइबर क्या है हमारा, जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट, ये इसका जूट प्लांट होता है, जो इसकी ये स्टेम है ना, इससे जूट मिलता है। इससे जूट कैसे मिलता है, अब इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के टाइम पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इंडिया में जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, इन 3 स्टेट्स में भारत में यहाँ पे उगाए जाते हैं जूट प्लांट, ओके। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, जब वो फूल देने की स्टेज में होता है ना तब उसे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसकी हार्वेस्टिंग होती है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, जो ये प्लांट है ना, इसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद जो इसका ये स्टेम होता है ना, इसे पानी में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर जब ये सड़ जाता है, हल्का सा रॉटन हो जाता है, उसके बाद इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, पतले पतले फाइबर्स हो जाते हैं, उसको ऐसे सेपरेट किया जाता है हैंड से, ठीक। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, कपड़ा बनाने के लिए ये जितने भी फाइबर्स निकलते हैं जूट प्लांट में, इनको पहले हम यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं। अब फाइबर्स से यार्न कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, ओके। स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, थोड़ा सा कॉटन ले लो अपने एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड, थोड़ा सा कॉटन एक हाथ के थंब से उसको पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ के 4 फिंगर से आप उसे ऐसे पिंच करिए। नाउ स्टार्ट जेंटली पुलिंग आउट द कॉटन, थोड़ा थोड़ा कॉटन ऐसे खींचना स्टार्ट करिए, जैसे ये हो रहा है। थोड़ा सा कॉटन बॉल ले ली है उन्होंने, ठीक है, एक हाथ से पकड़ रखा है यहाँ से और दूसरे हाथ से उन्होंने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, पुल करना स्टार्ट किया है, ठीक।
ठीक है, उसके बाद आप ट्विस्ट करोगे, ऐसे पुल करने के बाद आप कंटिन्यूसली इसको ऐसे ट्विस्ट करते जाओगे, यूं यूं ऐसे ऐसे, ठीक है, ट्विस्ट करोगे। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या आप बना पा रहे हो, ऐसा कर पा रहे हो? ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। आपने कॉटन वुल ले ली है, आप उसे एक हाथ से पकड़ रहे हो, दूसरे हाथ से आप उसे पुल करके उसे कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते जा रहे हो, आप ट्विस्ट कर रहे हो फाइबर्स को, ये होती है स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस तरीके से हम बहुत सारे अमाउंट में कॉटन वूल को ऐसे पुल करते हैं और ट्विस्ट करते जाते हैं, ठीक है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ऐसे करने से जो हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं ना, एक साथ फिर एक बार किया, फिर दूसरे कॉटन वूल का किया, ऐसे करते होते बहुत बड़ा यार्न तैयार हो जाता है इनका, ठीक है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। जो बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है जो यूज़ करते हैं हैंड स्पिंडलिंग के लिए, वो क्या होती है? टकली, ये यूज़ की जाती है। ये है डायग्राम टकली का, ऐसी कुछ दिखती है। एंड जो सेकंड मेथड है, जो सेकंड डिवाइस है, वो होता है चरखा, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे यूज़ किया था। चरखा कैसा दिखता है? चरखा ऐसा होता है, ठीक है। ये यार्निंग का मतलब स्पिनिंग करने का प्रोसेस है, इस तरीके से करते हैं, ठीक। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, ही एनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स ऑफ homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. महात्मा गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे चरखा यूज़ किया था एंड पीपल्स को, जो हमारे जो देश के लोग हैं, उन्हें एनकरेज किया था कि वो खादी पहने, इसको पॉपुलराइज करें एंड प्रमोट करें खादी को, जो कि ब्रिटेन के मिल्स में बनते थे कपड़े, ठीक है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस खादी कपड़े को प्रमोट करने के लिए जो भारत की सरकार है, उसने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी कॉल्ड खादी और एक विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया 1956 में, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा चरखा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। ये स्पिनिंग अगर हम बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, मतलब हमें बहुत बड़े बड़े यार्न तैयार करने हैं, बहुत बड़े बड़े फैब्रिक तैयार करने हैं, तो वो हम मशीन्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है। आफ्टर ये हैंड स्पिनिंग हो गई थी आपकी टकली और चरखा से, ठीक है। और दूसरी होती है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। स्पिनिंग के बाद जो ये यार्न होते हैं, दे आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, ठीक है। ये स्पिनिंग हो गई। व्हाट इज स्पिनिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, एंड देन आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। Yarn to fabric exercise 3.5. There are many ways by which fabrics are made from yarn. बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे तरीके हैं जिस आप फैब्रिक बना सकते हो यार्न से। यार्न बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आपके दो प्रोसेसेस हैं, वीविंग एंड निटिंग। थोड़ा बहुत इसे समझ में आ रहा होगा अगर कभी किसी ने ये वर्ड सुने होंगे तो। वीविंग, a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. जब आप दो सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं, ठीक है, उससे फैब्रिक तैयार करते हैं, तो उसे वीविंग कहते हैं। मतलब वीविंग मीन्स एक के अंदर एक डाल के जब दो यार्न्स को आप तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी बताते हैं। आप दो पेपर ले लेंगे, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर। अब डिफरेंट कलर क्यों? ताकि आपको पता चल सके कि आपने किसके अंदर से किसको डाला है ईजिली, ठीक है। आपने दो पेपर ले लिए ऑफ इक्वल शेप एंड साइज, ठीक है। एक पेपर में आप क्या करेंगे? लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ऐसे दो पेपर ले लिया आपने उसमें लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। उसको फिर कट कर लेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइंस खींची आपने और उन लाइंस पे आपने उनको कट कर लिया, ठीक है। और जो ये दूसरा पेपर है उसको आपने ऐसे लंबे लंबे लाइंस करके आपने उनकी स्ट्रिप्स तैयार कर ली।
अब जो स्ट्रिप्स है हमारी, हम उसको, जो हमने एक ग्रीन कलर का पेपर लिया है उसमें हमने जो ये वर्टिकल लाइंस खींची थी, हमने उसको लंबा लंबा कट किया, बट हमने पेपर कट नहीं किया था, ठीक है। तो जो हमने स्ट्रिप्स रेडी करी हैं रेड पेपर से लंबी लंबी, उन स्ट्रिप्स को हम इस ग्रीन कलर के पेपर में जो हमने लाइनें खींच रखी हैं उसमें से हम ऐसे ऊपर नीचे करके निकालेंगे, तो वो एक मैट जैसा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। जैसे हमने कागज़ में किया है, इसी तरीके से कपड़े पर भी किया जाता है। ओके, इन अ सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make a fabric। इसी तरीके से 2 तरह के यार्न लिए जाते हैं जिससे आप अपना फैब्रिक तैयार करते हो। जो ये यार्न्स होते हैं ना, ये आपके पेपर स्ट्रिप से भी पतले होते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये लूम्स होते हैं, लकड़ी के लट्ठे होते हैं जिन पे वीविंग की जाती है। ये हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और मशीन ऑपरेटेड भी होते हैं, ठीक है। तो वीविंग कैसे होती है? अरेंजिंग 2 sets of yarn together is called weaving। Weaving of fabric is done on looms and the looms are either hand operated or power operated। ओके, ये हो गया हमारा weaving। What is knitting? Knitting means बुनना। आपने सोचा है कभी जो हमें मम्मियाँ स्वेटर्स बनाती हैं वो कैसे बनाते हैं? इन निटिंग इसमें सिंगल यार्न यूज़ होता है। सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक फाइबर का पीस बनाने के लिए, फैब्रिक तैयार करने के लिए सिर्फ एक सिंगल यार्न की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वीविंग में हमें 2 sets ऑफ यार्न यूज़ होते हैं। आपने स्वेटर्स देखे होंगे, हम लोग बनाती हैं तो एक कलर के धागे से बनाते जाती हैं एक फैब्रिक तैयार करने के लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक स्लीव तैयार करी है तो एक साइड की स्लीव उन्होंने एक कलर के धागे से बनाई, ठीक है। आपने वूलन सॉक्स देखे होंगे। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम योर टोन पेयर ऑफ सॉक्स? जो आपके पुराने फटे मोजे होते हैं उसमें से आपने कभी धागा निकाला है, उसका यार्न एक निकालने देखा है क्या होता है? व्हाट हैपेंड? सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट्स अनरैवल्ड। एक सिंगल यार्न उसमें से बाहर निकल आता है, मतलब एक धागा पूरा निकल आता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड फ्रॉम निटेड फैब्रिक्स। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। जो आपके ये सॉक्स हैं या जो बहुत से क्लॉथिंग आइटम्स होते हैं ना, ये निटेड फैब्रिक्स से बन के तैयार होते हैं। जो निटिंग होती है ये भी हैंड और मशीन दोनों से की जाती है, जैसे कि वीविंग होती है, ठीक है। तो निटिंग में क्या होता है, क्या डिफरेंस है निटिंग और वीविंग में? वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? 2 sets of yarn to make a fabric, and in knitting we used a single yarn to make a fabric। Okay, weaving and knitting are used for making different kinds of fabric। These fabrics are used for a variety of clothing items। ये 2 प्रोसेस हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं जिससे आपका फैब्रिक तैयार होता है, वीविंग से और निटिंग से। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इसकी हिस्ट्री क्या है? Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? आपने कभी सोचा है कि हमारे पुराने समय में जो लोग थे वो लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे कपड़ों के लिए? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and fur to cover themselves। पुराने समय में, एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे? बाग जो होती है ना, बड़े बड़े पेड़ों की जो खाल होती है, छाल इसे कहते हैं, जो निकलती है, उसे यूज़ करते थे। बड़े बड़े पत्तों को यूज़ करते थे एज अ ड्रेस, एज अ क्लॉथ। एनिमल स्किन, जो जानवरों को मार के जो उनकी स्किन्स निकलती थी ना, उससे वो कपड़े बनाते थे। और जो फरदार एनिमल्स होते थे जैसे शेर वगैरह हुए, इनके जो फर होते थे, या फिर शीप, इन सब के जो फर होते थे उससे वो अपने आप को कवर करते थे, वो उनके कपड़े होते थे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जब जैसे जैसे जो लोग थे उस समय के वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज में सेटल होना स्टार्ट हुआ उनका। या आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि एंशियंट पीपल पहले कहाँ रहते थे, उसके बाद वो कहाँ गए, ये सब पूरा हिस्ट्री के चैप्टर में है, ठीक है। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। उन्होंने क्या सीखा? ट्विग और ग्रास से वो मैट्स और बास्केट तैयार करते थे। वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। एनिमल फ्लीज मतलब जो एनिमल्स के जो फर वगैरह होते थे और जो बाल होते थे उनको ट्विस्ट करके वो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाते थे और उसको बना के वो क्या करते थे? वीविंग करके कपड़ा तैयार किया जाता था। दैट
The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. जो अर्ली इंडियंस थे वो जो कपड़े पहनते थे वो कॉटन के होते थे, जिसको कहाँ उगाया जाता था? गंगा नदी के किनारे. फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर. फ्लेक्स एक प्लांट है जो कि आपको नेचुरल फाइबर प्रोवाइड करता है. इन एंशियंट इजिप्ट cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. इजिप्ट जो थे वो कॉटन के साथ साथ फ्लेक्स का भी यूज़ करते थे अपना फैब्रिक तैयार करने के लिए, कपड़ों को तैयार करने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने 2 मटेरियल यूज़ किए. इंडियंस ने क्या किया? सिर्फ कॉटन यूज़ किया कपड़े बनाने के लिए. जो एंशियंट इजिप्ट के लोग थे वहाँ पे कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स यूज़ करते थे वो लोग फैब्रिक तैयार करने के लिए. उस समय में स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. लोगों को नहीं पता था कि सिलाई क्या होती है. पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. वो क्या करते थे? सिर्फ अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रैप कर लेते थे उस कपड़े से अच्छे से. ओके, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज. बहुत तरह तरह से कपड़ों को ड्रेप किया जाता था और ड्रेपिंग फैब्रिक्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते थे पहले. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, जब सुई का नीडल का इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स. उसके बाद लोगों ने स्टिचिंग सीखी और वो उससे अपने कपड़ों को सिलना शुरू किया. स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन. उसके बाद जब एक बार स्टिचिंग स्टार्ट हो गई तब से लेके आज तक बहुत सारे वेरिएशंस हमने देखे हैं हमारे कपड़ों में. बट इट इज़ नॉट अमेजिंग that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric. बट ये बहुत ही एक अमेजिंग बात है जहाँ पे आज हम बहुत तरह तरह की ड्रेसेस पहन रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह की ड्रेसेस को स्टिच करके पहन रहे हैं. वहीं पर ही कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जिसको आप सिर्फ नॉन स्टिच यूज़ करते हो. वो क्या क्या है? साड़ी हो गई, एक बहुत बड़ा सा सियान फैब्रिक होता है जिसको आप लपेटते हो. ठीक है, इसको आप अच्छे से ड्रेप करते हो. एक होती है धोती. धोती भी देखी होगी आपने, बहुत से लोगों को पहने हुए. पंडित लोग जो होते हैं वो पहन के रखते हैं. ठीक है, हमारे घर में भी बहुत हैं. लुंगी लोग पहनते हैं. ये एक बड़ा सा पीस ऑफ फैब्रिक होता है जिसको आप सिर्फ ड्रेप करते हैं अच्छे से अलग अलग स्टाइल्स में, ताकि वो देखने में बहुत सुंदर लगे. और टर्बन, पगड़ी, पगड़ी भी बहुत बड़ा कपड़ा होता है, उसको आप अच्छे से ड्रेप करते हो अपने सर पे. ओके, just as there is a large variety in the food eaten all over country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जैसे हमारे कंट्री में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाए जाते हैं, उनमें अलग अलग तरह की हम वेराइटीज़ देखते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं एक लार्ज अमाउंट में हमारी कंट्री में. ओके, ये छोटी सी साइकिल है कि हमारा जो एक कपड़ा है वो कैसे बन के तैयार होता है. हम अगर कॉटन के फैब्रिक की बात करें, कॉटन के कपड़े की बात करें, तो कॉटन रोल्स जो हमने देखी हैं, आप खेतों में, फील्ड्स में कॉटन को उगाते हैं, उनके पौधे रोपे जाते हैं. ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, छोटी छोटी कॉटन बॉल्स होती है लेमन साइज़ की, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी सीड्स में से आप फाइबर निकालते हो उस प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? फाइबर कैसे बनता है कॉटन रोल से? थ्रू बाय अ प्रोसेस ऑफ गिनिंग. ठीक है, गिनिंग प्रोसेस क्या होती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज प्रोसेस ऑफ गिनिंग. ये होता है फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. ओके, फाइबर कैसे तैयार होता है? बाय गिनिंग द कॉटन रोल्स. ठीक, फाइबर से यान कैसे बनते हैं? बाय स्पिनिंग. ठीक, एंड द फैब्रिक इज मेड फ्रॉम अ यान बाय 2 प्रोसेस, निटिंग एंड वीविंग. निटिंग में सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यान यूज होता है, वहाँ वीविंग में 2 sets of yarn were arranged together to make a fabric. ठीक, keywords: cotton wool, fabric, fiber, knitting, spinning, weaving and yarn. ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है. what is knitting, what is spinning, what is weaving and what is yarn. Summary of the chapter: there is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester. हमारे यहाँ बहुत तरह के क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक पाए जाते हैं, कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर. ये नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं. नेचुरल हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, और जो सिंथेटिक होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और इनका ना तो प्लांट सोर्स होता है ना ही एनिमल सोर्स होता है.
The fabrics are made from yarns which in turn are made from fibers. Fabrics जो कि yarn से बनाए जाते हैं which in turn are made from fibers. Fibers are either natural or synthetic. Cotton, wool, silk, jute are some natural fibers, while nylon and polyester are the examples of synthetic fibers. Fibers like cotton and jute are obtained from plant. What is spinning? The process of making yarn from fibers. Fibers से yarn बनाने के process को हम spinning कहते हैं. And the fabric from yarn, इस yarn से जो हम fabric तैयार करते हैं, it is made by weaving and knitting. So chapter 3rd completed.